मित्रों नमस्कार। जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे पे आपका स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे त्रिगुणात्मक शक्ति के बारे में। त्रिगुणात्मक शक्ति, तीन गुणों का, किन तीन गुणों से जो मिला हुआ शक्ति, त्रिगुणात्मक यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीन पावरफुल शब्द हैं। इनमें से आज हम तंत्र पे चर्चा करेंगे। मित्र, तंत्र होता क्या है? तंत्र के बारे में समाज में नाना प्रकार की अवधारणाएं बनी हुई हैं। तंत्र है क्या? मित्रों, ये एक महाविज्ञान है। अनंत जन्मों से इस पे शोध खोज चलती आ रही है, अपने आप को पहचानने की। क्योंकि स्वयं को जानकर, इंसान स्वयं को जानकर उस मूल स्रोत तक पहुंच सकता है, उस स्रोत को ज्ञात कर सकता है जहां से उसका जीवन, जहां से जीवन का अवतरण होता आया है। जीवन को जानकर ही जीवन से संबंधित उन मूल समस्याओं के कारणों को जाना जा सकता है जो हमें पीड़ा देती है, जीवन में पग पग पर कष्ट पहुंचाते रहते हैं। समय असमय प्रकट होकर ये समस्याएं नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के दर्द देती रही है, देती आ रही है, देती रहेगी। जीवन के सत्य को जानकर ही उस शाश्वत एवं दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं या किया जा सकता है, जिस दिव्य अनुभूतियों को कभी समाप्त नहीं हो पाती, नहीं होती। मित्रों, तंत्र इन समस्याओं के समाधान का एक त्वरित साधन है। तंत्र अंतिम मार्ग है जिसके द्वारा हम इस संसार के अनेक भोगों को भोगते हुए अंत में मोक्ष के लिए अग्रसर हो सकते हैं या मोक्ष को हासिल कर सकते हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं कि ये तंत्र है क्या। वस्तुतः तंत्र क्या है? यह प्रश्न हर जिज्ञासु व्यक्ति के मन में उठता है। हर वह व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर की आशा में अनेक ग्रंथों के पन्ने पलट दिया। अनेक गुरुओं, अनेक बाबाओं के सानिध्य में जाके उनके शरण में जाता है, परंतु बिना योग्य गुरु मिले तंत्र क्या है, इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल पाना असंभव है, संभव ही नहीं है। तंत्र स्वयं को जानने की एक क्रिया या प्रक्रिया है। जीवन के गूढ़ रहस्य, विश्व, ब्रह्मांड और प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाता है तंत्र विज्ञान। इस विज्ञान को सहारा लेकर प्राचीन काल से तांत्रिक और मांत्रिक लोगों ने स्वयं इस संसार की, स्वयं इस ईश्वर के दिव्य शक्तियों की खोज भी की है। मंत्र, योग, ध्यान आदि के रूप में जितनी भी प्रक्रियाएं प्रचलित है संसार में, वह सब आत्मदर्शन के सिद्धांत पर ही है। वो सारे के सारे आत्मदर्शन के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। तंत्र की प्रक्रिया तो इन सब में सबसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण रही है, क्योंकि एकमात्र ये विज्ञान ऐसा है जिसकी पहुंच प्रकृति निर्मित पंच भौतिक रहस्य शरीर से लेकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त आत्मिक शरीर तक एक समान, एक जैसी रहती है। यह आध्यात्मिक जगत का एक ऐसा विशिष्ट विज्ञान है जहाँ व्याख्या और विश्लेषण का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। वहाँ केवल प्रयोग करने एवं स्वयं पर तंत्र साधना की अनुभूति से गुजरते या गुजरने पर ही जोर दिया जाता है। यहाँ पे यही कारण है कि तांत्रिक अपने शिष्यों को उपदेश नहीं देता, प्रवचन देने से ज़्यादा उस पर समय नहीं लगाता, और सीधे कहूँ तो सीधे प्रयोगों की शुरुआत कराता है और स्वयं उन दिव्य क्षमताओं को विकसित या प्राप्त कर लेने को कहता है
उनसे साक्षात्कार करने को कहता है, उपदेश में नहीं जाता, वो नियमावली को नहीं मानने को कहता, वो सीधे कहता प्रयोग पे आओ, आप प्रयोग करो, उसकी अनुभूति करो, उससे आत्म साक्षात्कार करो। मित्रों, तंत्र का अर्थ ही बहुत विस्तार है। तंत्र शब्द तन और त्रय इन दो धातुओं से मिलकर बना है। मैं पुनः कहता हूं, तंत्र को समझने के लिए तंत्र जो है, तंत्र वो तन और त्रय दो धातुओं से मिलकर बना है। तन का अर्थ विस्तार करने से संबंध है, बढ़ावा देने को कहता है। अतः तंत्रा का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से यह है कि विस्तार पूर्वक तत्व को अपने अधीन करना। इसके अतिरिक्त तन पद से प्रकृति और परमात्मा और त्रय से आशय यहाँ यह है कि स्वाधीन बनाने के भाव को ध्यान में रखकर तंत्र का अर्थ देवताओं के पूजा आदि उपकरणों से प्रकृति और परमेश्वर को अपने अनुकूल बनाने से है। परमेश्वर की उपासना के लिए जो भी उपयोगी साधन है वे सारे तंत्र ही कहलाते हैं। इन्हीं सब अर्थों को ध्यान में रहकर तंत्र की परिभाषा दी गई है। सर्वोत्र एत्र एन तंत्र त्राय ते च भ्यांजन, अर्थात इति तंत्र से तंत्रव तंत्राज्ञ परीक्षित, अर्थात जिसके द्वारा सभी मंत्र अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक विचार करके जानकारी हासिल कर सके, जिनके अनुसार कर्म करने पर लोगों को भय से रक्षा हो, वही तंत्र है। इसका अर्थ अपने आप में बहुत बहुत बड़ा और गूढ़ है। तंत्र के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के तंत्र होते हैं। तंत्र प्राचीन विज्ञान की एक प्रमुख प्रयोगशाला रही है। एक समय भारत में 64 प्रकार के तंत्र विद्याओं का सर्वत्र प्रचलन था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें से ज्यादातर विद्याएं लुप्त होती चली गई। तंत्र के प्रकार तो बहुत थे, परंतु वर्तमान में आज की स्थिति में ये 2-4 विद्याएं ही शेष रह गई हैं। इनकी मूल बातों को भुलाकर आज ग्रंथों में बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ों को जोड़कर भ्रामक और डरावना बना दिया गया है। वर्तमान में तंत्र के 2 मार्ग बहुत प्रचलित है, सर्वसाधारण जिनसे परिचित है। एक है वाम मार्ग, दूसरा है दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग में साधक, जो वाम मार्ग के साधक है, वो पंचमकार का प्रयोग करते हैं। मैं पुनः कहता हूं, 2 प्रकार के ही आज तंत्र के मार्ग है, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। वाम मार्ग में जो साधक है वो पंचमकार का प्रयोग करते हैं। पंचमकार में 5 वस्तुएं मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। वाम मार्ग साधक प्रत्यक्ष रूप में इसका प्रयोग करता है। वहीं दूसरी ओर जो दक्षिण मार्गी हैं, इन सभी वस्तुओं को हे मानते हुए इनका प्रत्यक्ष प्रयोग न करके वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग करके अपनी साधना को संपन्न कराता है। मित्रों, प्राचीन तंत्र विद्या एक स्वतंत्र शास्त्र है जो पूजा और आचार पद्धति का परिचय देते हुए अपने इच्छित तत्वों को अपने अधीन बनाने का मार्ग दिखलाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार से साधना शास्त्र है, जिसमें साधक साधना करते हैं। प्राचीन तंत्र विद्या में साधना के अनेक प्रकार के रूप दिखाए गए हैं, जिसमें देवताओं के स्वरूप, गुण, कर्म आदि के चिंतन की प्रक्रियाएं बतलाते हुए पटल पद्धति, कवच, सहस्त्र नाम तथा स्तोत्र, इन 5 अंगों वाली पूजा का विधान किया गया। अब ये पटल, इसमें मुख्यतः जिस देवता का पटल होता है उसका महत्व इच्छित कार्य के लिए, शीघ्र सिद्धि के लिए जप होम का सूचन तथा उसमें उपयोगी सामग्री आदि का निर्देश होता है। साथ ही यदि मंत्र शापित है तो उसका शापोद्धार भी दिखलाया जाता है।
पद्धति में साधना के लिए शास्त्रीय विधि का क्रमशः निर्देश होता है, जिसमें प्रातः स्नान से लेकर पूजा और जप समाप्ति तक के मंत्र और उसके विनियोग आदि का सागोपांग वर्णन होता है। इसी तरह से नित्य पूजा और नियमित पूजा दोनों प्रकार के प्रयोग विधान और काम्य कर्मों का संक्षिप्त सूचन इसके अंतर्गत सरलता से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं हम कवच। प्रत्येक देवता की उपासना में उनके नामों के द्वारा उनका अपने शरीर में निवास रक्षा की प्रार्थना करते हुए जो न्यास किए जाते हैं वे कवच के रूप में वर्णित होते हैं। जब ये कवच न्यास पाठ द्वारा सिद्ध हो जाते हैं तो साधक किसी भी रोगी पर इनके द्वारा झाड़ने फूंकने की क्रिया करता है और उसके रोगों को, उसकी व्याधि को शांत करा देता है। कवच का पाठ जप के पश्चात बाद में होता है। भोजपत्र पर कवच का लेखन, पानी का अभिमंत्रण, तिलक धारण करना, वलय, ताबीज तथा अन्य धारण वस्तुओं को अभिमंत्रित करके इनके द्वारा कार्य को सिद्ध कराना होता है। अब हम बात करते हैं सहस्त्र नाम। सहस्त्रस्य नाम उपास्य देव के 1000 नामों का संकलन करना। जिस आराध्य की आप स्तुति कर रहे हो उसके 1000 नामों को आप संकलन करके एक स्तोत्र में रखो और इस स्तोत्र का विविध प्रकार से पूजा में स्वतंत्र पाठ के रूप में तथा हवन कर्म में आप इसका प्रयोग करो। ये नाम अति रहस्यपूर्ण देवताओं के गुण कर्मों आख्यान करने वाले मंत्रमय तथा सिद्ध मंत्र स्वरूप होते हैं, अतः इनका भी स्वतंत्र अनुष्ठान होता है। स्तोत्र आराध्य की स्तुति का संग्रह ही स्तोत्र कहलाता है। किसी भी आराध्य की स्तुति करना, उसके लिए आराधना करना, उसके लिए उसके संदर्भ में कुछ बातों को बोलना स्तुति कहलाता है। प्रधान रूप से स्तुतों का गुणगान एवं प्रार्थनाएं ही रहती है इसमें, किंतु कुछ सिद्ध स्तोत्रों में मंत्र प्रयोग, स्वर्ण आदि बनाने की विधि, यंत्र बनाने का विधान, औषधि आदि भी गुप्त संकेतों द्वारा नियमित किया जाता है। तत्व उपनिषद आदि में इसके भेद प्रभेद है। सरस साहित्यिक शैली में रचित स्तोत्रों की संख्या अपार है, गिनती नहीं कर सकते। प्राचीन तंत्र विद्या अपने आप में गुप्त ज्ञान का सागर है, जिसे ग्रहण करने में हमें कई जन्म भी पर्याप्त नहीं है। तंत्र ग्रंथ का या तंत्र शास्त्र जो है तांत्रिक साधना के 5 अंग जो अभी बताया, पटल, पद्धति, कव व शास्त्रनाम एवं स्तोत्र से पूर्ण शास्त्र या ग्रंथ ही तंत्र ग्रंथ या तंत्र शास्त्र कहलाता है। कलयुग में तंत्र ग्रंथ के अनुसार की जाने वाली साधना शीघ्र फलदायी होती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि बिना मामास्ते सिद्धि करो प्रिय, अर्थात बिना तंत्र मार्ग के अनुसरण किए बिना कलयुग में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। योगिनी तंत्र ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो वैदिक मंत्र विष रहित सर्पों के समान निर्वीय हो गए हैं वे सतयुग, त्रेता और द्वापर में सफल थे, किंतु अब कलयुग में मृतक समान है। इस प्रकार देखा जाए तो कलयुग में सिद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तंत्र ग्रंथ और तंत्र शास्त्र का अनुसरण ही अंतिम मार्ग है। शाक्त तांत्रिक मार्ग से संबंधित कुछ प्रमुख तंत्र ग्रंथ हैं, जैसे हम महानिर्वाण तंत्र, कुलावर्ण तंत्र, मुंडमाला तंत्र, योगिनी तंत्र इत्यादि। अब मित्रों, तंत्र विद्या सीखना इतना आसान नहीं। इस विद्या को सीखने के लिए साधक को सबसे पहले एक योग्य गुरु की परम आवश्यकता होती है। बिना गुरु के इस कठिन मार्ग पर चलना सांप के बिल में अंगुली डालने जैसा होता है। गुरु सर्वप्रथम पहले अपने साधक की योग्यता की परीक्षा लेता है। यदि साधक उसकी कसौटी पर खड़ा उतरता है तब जाकर साधक को गुरु द्वारा तंत्र विद्या की दीक्षा दी जाती है। विद्या सीखना कोई खेल नहीं है कि किसी के मन में आया और वो तंत्र के क्षेत्र में कदम बढ़ा दे। कई जन्मों के पुण्य संचय के परिणाम स्वरूप एक साधक को एक योग्य तांत्रिक गुरु का शरण प्राप्त होता है। गुरुदेव के परम
आशीष एवं साधक के अथक प्रयास, गुरु के प्रति अंतिम समर्पण के फलस्वरूप तंत्र मार्ग में साधक को समत प्रकाशित हो पाता है। तंत्र मार्ग, तांत्रिक मार्ग में गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है, और शिव ही निर्णय करता है कि साधक दुनिया, तांत्रिक दुनिया में किस मार्ग पे चलने की योग्य है अथवा नहीं है। तांत्रिक ग्रंथों को पढ़कर तंत्र की साधना सीखने का क्रम, सपना देखने वाले साधकों के लिए ये सपना दिन में चंद्रमा, रात को सूर्य देखने वाला है। मित्रों, चर्चा तो बहुत लंबी हो जाती, आज यहाँ विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में इसके आगे की चर्चा शेष। तब तक जय मां कामाख्या, भगवती आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहें। आप अपने विचार क्यों नहीं डालते हमारे कमेंट बॉक्स में? क्या आपको लगता नहीं कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा? आप डालिए तो सही। आप अपने जिज्ञासा मुझ तक दें, प्रयास करूंगा उसको सार्थक रूप में शांत करने के लिए। जय महामाई, जय मां कामाख्या।